अग्निपथ योजना पर मंथन, पीएम मोदी की तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक जारी। सेना में भर्ती को लेकर बनाई गई अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुखों के मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकात कर अग्निपथ योजना के साथ साथ इसके क्रियान्वयन की अपनी योजना के बारे में जानकारी देने की संभावना है। नई सैन्य भर्ती योजना के खिलाफ कई राज्यों में व्यापक विरोध के बीच ये बैठक हो रही है। जानकारी के मुताबिक तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री को योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री और सेना प्रमुखों के बीच बैठकों के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 14 जून को नए सैन्य भर्ती मॉडल की घोषणा के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। संजय राउत बोले, एकनाथ शिंदे और विधायक हमारे साथ भाजपा अपना रही ऑपरेशन लोटस की तरह रणनीति। महाराष्ट्र में गहरा रहे सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि सूरत में हमारे विधायकों को डरा धमकाकर रखा गया है। भाजपा ऑपरेशन लोटस की तरह रणनीति अपना रही है, लेकिन देखते हैं कि ये कितना सफल रहता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी बात उन विधायकों से हुई है। उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे साथ है, उनकी कुछ गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएगी। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जो है वो अभी गुजरात में है, कहीं ना कहीं ये एमडीए सरकार के ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ हैं। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपके उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं है। इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे। क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक है, निष्ठावान शिवसैनिक है। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे। अब तो अच्छा समय है। चलिए। मोकामा विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में 10 साल कैद की सजा। मोकामा के राजद विधायक अनंत सिंह को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। पटना में MP MLA कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। अनंत सिंह के घर से AK-47 हथियार जब्त किए गए थे। इसी मामले में अदालत ने सजा का ऐलान किया है। इस सजा के बाद अब अनंत सिंह की विधायकी भी खतरे में पड़ गई है। नियमतः अब अनंत सिंह की विधायकी छीन ली जाएगी। हालांकि अनंत सिंह के वकील ने हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है। अरे माइक नीचे तो करो, माइक करो ना यार। क्या पूरा मामला था सुनील जी, और किस तरीके से सजा का ऐलान हुआ? मामला पिछले तारीख को सेंटेंस के पॉइंट पर रखा गया था सुनवाई के लिए, आज 21 तारीख को। तो सुनवाई के बाद इनका मेडिकल ग्राउंड देखते हुए, हेल्थ देखते हुए, एज देखते हुए, 60 से अबव एज के हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए 5 टर्म से विधायक रहे हैं, हम लोगों के द्वारा रखा गया है। किसी तरह का कोई उस तरह का सर्कमस्टांस नहीं है कि पोजीशन से हम लोगों की रिकवरी है या किसी तरह का। तो सारी परिस्थिति 10 साल की सजा दी गई है। सारी सजाएं जो भी है, जिस सेक्शन में 3 सेक्शन में सजा नहीं किया गया था, 25(1)(b)(a), 25(1)(b)(c), इसमें सजा नहीं दी गई। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई, और सारी सजाएं साथ चलेंगी दोनों अभियुक्त को। किनको मिला है आनंद सिंह के अलावा? मेंबरशिप तो वो तो आगे की कार्रवाई है, उसमें विशेष रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो होता है, अगर हाईकोर्ट से फिर क्या स्टे अगर लग जाता है
अगर सेंटेंस का स्टे होगा हाईकोर्ट से तो मेंबरशिप नहीं जाएगी। निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे। किसी भी कोर्ट ने किन धारा जो धारा है किस तरीके से कोर्ट ने बताया? कोर्ट में चूंकि जो भी धाराएं थी एक्सप्लोसिव में सेक्शन 3 में दोषी नहीं पाया गया, सेक्शन 4 में है, तो सेक्शन 4 में और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और 25(1) जो है प्रोहिबिटेड आर्म्स का उसमें दोषी पाते हुए जो मिनिमम था उसमें 7 का अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट भी था, लेकिन ओवरऑल सारी दफाएं में देखते हुए 10 साल की सजा दी गई है। सारी जो भी सजाएं हैं 7 चलेंगी सारे की। आप एक बात पता कितने लोगों को सजा हुई है? दो एक सुनील राम थे। अच्छा, बाकी और लोग अभियुक्त? नहीं, 2 ही हैं। तो एक बात हमको बताया, हाईकोर्ट जाएंगे आप? निश्चित सजा हुई है। सुनील राम को भी 10 साल ही सजा हुई है, विधायक जी को भी 2 लोग। सुनील जी हाईकोर्ट जाएंगे आप? निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे। क्या कहा? वर्डिक्ट ओवरऑल कोर्ट का वर्डिक्ट यही आया कि इनका एज देखते हुए मेडिकल अभी भी स्टिल ट्रीटमेंट में है। मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड के आधार पर इलाज भी चल रहा है माननीय विधायक का, स्टिल ही इज अंडर ट्रीटमेंट। तो सारी परिस्थिति को देखते हुए जो एविडेंसेज हैं तो उस परिस्थिति में एनएसए डोभाल की चेतावनी पर ओवैसी का पलटवार, याद दिलाया चीन का अतिक्रमण। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अग्निपथ योजना पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की टिप्पणियों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि सैन्य अधिकारियों के बाद अग्निपथ भर्ती योजना का बचाव करने के लिए एनएसए को आगे किया गया है। 56 इंच में अपने फैसलों को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है और वह दूसरों के पीछे छिप रहे हैं। देखिए, वायलेंस को कोई कंडोन नहीं करता, मगर आप ये बताइए कि पिछले 8 साल से क्या बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ हेट नहीं कर रही है? क्या पिछले 8 साल से बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ बिगेटरी नहीं कर रही है? क्या बीजेपी वायलेंस को एनकरेज नहीं कर रही है ताकि उनके आइडियोलॉजिकल जो एंड्स है उसको मीट कर लिया जाए? क्या बीजेपी ने वायलेंस को 8 साल में लेजिटिमाइज नहीं किया है? क्या बीजेपी ने 8 साल में हैज मेन स्ट्रीम वायलेंस इन परसूट ऑफ देयर पॉलिटिकल पावर? आप उसको कंडेम नहीं करें, उसको रोके नहीं। आप इखलाक को मारना, पीलू खान को मारना, रकबर को मारना, हाफिज जुनैद को मारना, तो ये हो रहा है। और अगर ये वायलेंस हुआ है तो क्यों हुआ है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक गलत स्कीम का ऐलान किया है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसकी। अब भी हम अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से कि आप इस स्कीम को वापस लीजिए फौरन। देश की सुरक्षा से, देश की सालिमियत से आप मत खेलिए। आप इन नौजवानों को जो अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी देश पर कुर्बान करना चाह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का मजाक उड़ाया आपने। तीसरा, फौरन नरेंद्र मोदी की सरकार पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और उसमें स्कीम पर डिबेट हो। आप सुनिए हमको आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। आप कैसा इस तरह का ऐलान कर सकते हैं जिससे देश को खतरा है? चीन बैठा हुआ है भारत की ज़मीन पर, 6 हमारे बटालियन वहाँ पर हैं। एक तरफ पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं। मालदीव में योग दिवस कार्यक्रम पर भीड़ का हमला, भारत के सहयोग से हो रहा था आयोजन। पूरी दुनिया में आज विश्व योग दिवस उत्साह से मनाया जा रहा है, लेकिन मालदीव से एक बड़ी खबर आई है। मालदीव सरकार व भारतीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित योग दिवस कार्यक्रम के दौरान उग्र भीड़ ने हमला बोल दिया। आयोजन राजधानी माले के राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम में आज सुबह रखा गया था, तभी वहां भीड़ ने हमला बोल दिया। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उत्तेजित भीड़ ने हमला तब बोला जब स्टेडियम में मौजूद लोग सुबह के वक्त योग कर रहे थे। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने हाथों में डंडे लेकर भीड़ को काबू किया। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, इस पर भी हालात काबू में नहीं होने पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।